तो प्यारे बच्चों, आइए अपने सपनों को नई उड़ान देते हैं। आज हम लाभ और हानि के अगले लेक्चर को आरंभ करते हैं। 17 प्रश्नों के बाद आगे की कहानी को हम आज की चर्चा में लेंगे। आशा करता हूं कल मैंने जो भी पढ़ाया होगा वो आपको बहुत शानदार तरीके से समझ आया होगा। मेरे प्यारे शूरवीरों, अगला प्रश्न जो हमारी चर्चा का विषय रहने वाला है वो आप सभी के समीप ये रहा है। इसमें दिया गया है, जरा गौर से देखो, चीनी के दाम में 20% की कटौती होने पर एक आदमी 300 रुपये में 3 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी उपलब्ध करा देती है। चीनी का घटा हुआ दाम क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझो, इस फैक्ट को समझो। ये फैक्ट कैसा है? आप दुकान पे जाते हो कोई भी सामान खरीदने के लिए, ये घटना आपके साथ आम है कि घटी होगी। आप कभी दुकान पे गए हो, सब्जी लेने गए हो, सपोज आप घर से इमेजिनेशन करके गए हो कि 20 रुपये किलो आलू मिल रहा है, और आप सब्जी लेने जब गए दुकान पर, दुकान वाला आपसे कह रहा है कि 15 रुपये किलो है, तो आलू का दाम घट गया तो 20 रुपये में, मान लो पहले 1 किलो आते थे, अब 20 रुपये में 1 किलो से ज़्यादा आ जाएंगे। क्लियर है ना बेटा? और अगर मान लो आलू का दाम बढ़ा दिया गया हो, आपने दुकानदार से पूछा कितना है भाव, उसने कहा 25 हो गया, तो आप तो 20 ही लेके गए थे घर से, तो आप क्या करोगे? 20 में 1 किलो से कम लेके आओगे। यही घटना यहाँ पे दी गई है, जरा ध्यान से देखो। चीनी के दाम 20% कटौती मतलब कम होने के वजह से एक आदमी 300 रुपये में अब क्या कर रहा है? 3 किलो चीनी ज़्यादा लेके जा रहा है। कितनी चीनी ज़्यादा लेके जा रहा है बेटा? 3 केजी चीनी ज़्यादा लेके जा रहा है। कितने रुपए में? 300 रुपये में। तो आप एक बात बताओ बेटा, 1 किलो चीनी कितने रुपए में ज़्यादा ले जाएगा? 100 रुपये की अगर चीनी खरीदता है तो 1 किलो चीनी उसे ज़्यादा प्राप्त हो जाएगी। अब इसमें देखो 2 भाव निकल के आते हैं। एक तो नया भाव, प्यारे बच्चों, नया भाव निकालना आसान है। जो भी 1 किलो की बढ़ोतरी जो दिख रही है बेटा, वो 100 पर है, तो 100 का कितना % कमी हुई थी? बस 20% रख दो, आपका नया भाव आ जाएगा। नया भाव कितने रुपए आ गया बेटा? 20 रुपये प्रति किलो आ गया। और उसने यही पूछा है चीनी का घटा हुआ दाम क्या है। घटा हुआ मतलब नया वाला दाम कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा कितना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वो इसमें यहाँ पे पूछ सकता था कि चीनी का प्रारंभिक भाव या पुराना भाव क्या है। पूछ सकता था या नहीं पूछ सकता था? आप बताओ। पूछ सकता था भाई। अब आप एक बात बताओ, पुराना भाव अपने आप में 100% होगा या नहीं होगा? और उसमें हुई है 20% की कटौती, तो नया भाव कितना % रह गया? 80%। तो पुराने भाव का 80% जो है वो नया भाव है। और प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, हमें इसमें कितना % और बढ़ा देना है कि 100% का माना जाए? 20%। 80 का आधा का आधा 20, तो 20 का आधा 10 का आधा 5। तो प्यारे बच्चों, आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं आप लोगों पर। तो पुराना भाव ऐसे निकाला जाता है। तो पहले क्या भाव था? 25 रुपया केजी थी चीनी। एम आई राइट या रॉन्ग प्यारे बच्चों? तो कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में नया भाव या घटा हुआ भाव पूछे तो आप कैसे निकालेंगे? अगर वो प्रारंभिक भाव की बात करे या पुराने भाव की बात करे तो एक स्टेप और आगे बढ़ जाना है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपको समझ आया है तो ये खुशी की बात है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहो। अगले क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। और आप लोग ज़रा ध्यान से देखो बेटा कैसे करना है। फिर से करके दिखाओगे क्वेश्चन, अगर आपको ये क्लियरेंस चाहिए तो इधर देखो। एक दुकानदार मूल कीमत से 15% अधिक अंकित करता है। मांग में वृद्धि के कारण वह कीमत 10% बढ़ा देता है। ये थोड़ा अलग उस जैसा क्वेश्चन नहीं है, हटके है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन हमने पढ़ा था पहले भी कि भैया पहले उसने क्या किया, दुकानदार ने चीज़ को 15% बढ़ा के रख दिया, लेकिन उसने देखा यार डिमांड तो और ज़्यादा बढ़ रही है, तो उसने उस रेट को और 10% बढ़ा दिया। इसको कौन सी वृद्धि कहते हैं प्यारे बच्चों? इसको क्रमागत वृद्धि कहते हैं। तो आप मान लो कि शुरुआत में उसका रेट था कितना बेटा? शुरुआत में रेट था 100 पे पहली वृद्धि में कितने % की लगा रहा हूँ? 15% की वृद्धि लगा रहा हूँ बेटा। 15% की वृद्धि के बाद मूल्य कितना हो गया? लेकिन वो अभी माना नहीं है, उसने इस पे कितना बढ़ा दिया है बेटा? जरा ध्यान से देखो, उसने कितना बढ़ा दिया है? किसी भी संख्या का 10% अगर निकालना है तो उसमें 10 से भाग दे दो, उसका 10% आ जाता है मेरे प्यारे बच्चों।
तो इतना उसने और बढ़ा दिया। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, पहले कोई व्यक्ति 15 रुपये बढ़ाए, फिर वो कोई व्यक्ति 11.5 रुपये बढ़ाए, तो टोटल 15 और 11.5 26.5% की वृद्धि उसके मूल्य में यानी लाभ के रूप में उसे प्राप्त होगा या नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा इस सौदे में मेरे प्यारे बंधुओं, 26.5% का लाभ होगा। क्लियर है। वृद्धि पर वृद्धि होती है तो मान बढ़ के आता है। कॉमन देखेंगे तो 15 और 10 25 ही हो रहा था, लेकिन वृद्धि पे वृद्धि होने के कारण ये कितना हो गया, 26.5% हो गया मेरे प्यारे शूरवीरों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। ये देखो, ये वही पद्धति है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, लेकिन लैंग्वेजिकल क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या दिया गया है बेटा। क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको रास्ता नहीं मिलेगा कहाँ से इस क्वेश्चन को बनाया जाए। इस क्वेश्चन को समझे जरा प्यारे बच्चों। बातें नहीं, इधर देखो 100% मूल्य बराबर कितना दिया है, बातें नहीं बेटा कितना दिया है, और इसमें 20% हमारे क्या हो गए बेटा, खराब हो गए यानी नष्ट हो गए। तो बेटा आप बताओ कितना परसेंट रह गया हमारे पास, 80% का मूल्य है 650 और हमको चाहिए 20% का लाभ। तो बेटा एक बात बताओ, 100% तो लागत है, 20% का चाहिए लाभ, कितना परसेंट होना चाहिए, 120। 80% का मान आपके पास दिया है, 40% का मान आधा हो जाएगा, इसी का कितना 325। अब आप बताओ बेटा क्या आपको 20% का लाभ दिखाई दे रहा है इस सौदे में, और रेट कितनी हो गई 975 रुपये पर केजी के पर क्विंटल के हिसाब से उसको बेचना पड़ेगा गेहूं, तब उसको इस सौदे में कितने परसेंट का लाभ होगा प्यारे बच्चों, 20% का लाभ होगा। तो ये ट्विस्ट समझ में आया। क्वेश्चन में क्या था बेटा, अच्छी तरह से क्लियर। मैंने क्या बोला, ये क्वेश्चन अरेंज करते समय आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आई होप आप लोगों को बहुत सरल लगा होगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। क्लियर है ना बेटा। और यहाँ पे लिख भी देना ये क्या हो गए थे बेटा, नष्ट हो गया था। अब एक बात बताओ, वही बात है कि मैं मार्केट से कोई सामान खरीद के लाऊं, रास्ते में थैली पड़ जाए, और जो फैल गया है वो तो फैल गया, जो बचा है उसी की कीमत वो मानी जाएगी जो है हमारे, जो हम दे के आए हैं। तो वही स्थिति है बेटा, 20% नष्ट हो गया, हटा दो, अब इतने की कीमत हमारे पास ये है। अब आप बताइए 20% का लाभ चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 120% का मान निकालना पड़ेगा, 975 रुपये प्रति कुंटल हो जाएगा इसका मूल्य। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे बच्चों। 80% का मान कितना है, 120% चाहिए। अगर 20% का लाभ चाहिए तो आप बताइए इसी का आधा बढ़ा दो। क्लियर है बेटा। तो वहीं की वहीं हमें 120% का मान इजीली क्या प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों, कोई आपत्ति तो नहीं। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, सभी को समझ आया होगा मुझे उम्मीद है। अगला प्रश्न देख लो भैया प्यारे शूरवीरों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा ध्यान दो, बातें नहीं, प्लीज सभी लोग ध्यान दो। चीनी के भाव में 25% कमी हो जाने पर एक आदमी 360 रुपए में 7.5 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। प्यारे बच्चों एक बात बताओ, 360 रुपए में कितनी चीनी अधिक खरीद रहा है, 7.5 केजी। तो अगर वो बेटा 720 रुपए की चीनी ले रहा होता तो उसको कितनी चीनी ज्यादा मिल रही होती। बटे की कंडीशन हटाने के लिए ये मैंने किया है। अब 15 से अगर मैं भाग देना चाहूं, 15 से अगर मैं इसको भाग देना चाहूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा 15 से 15 चौक 60, 15 अट्ठे 100। तो 1 किलो चीनी कितने रुपए पे ज्यादा मिल जाएगी, 48 पर ज्यादा मिल जाएगी। और अगर आपको देखो पुराना भाव पूछा है, प्रारंभिक भाव, लेकिन उसके लिए पहले नया तो निकालना पड़ेगा। नया भाव कैसे निकलेगा, जो भी चीनी की कीमत है उसका 1 किलो बढ़ के मिल रही है उसका 25% रख दो। 25% आधे का आधा होता है, 48 का आधा 24, 24 का आधा। तो नया भाव कितना है प्यारे बच्चों, 12 रुपया है। पुराना भाव 25% कम करने पर आएगा। पुराना भाव कब आया होगा, पुराने भाव में 25% की कमी हुई होगी तब नया भाव आया होगा, यानी 75% पुराने का नया भाव है। और आप सभी को पता है पुराना भाव अपने आप में कितना परसेंट होगा,
100% होगा, यानी 25% बढ़ाना है। 75 का तीसरा हिस्सा 25 होता है, तो 12 का तीसरा हिस्सा 4 होता है। तो आप मुझे बताइएगा पुराना भाव कितने रुपया था बेटा? 16 रुपये प्रति किलो था पुराना भाव। तो आप बताएंगे क्वेश्चन टफ तो नहीं लग रहा है बेटा? या तो नया भाव पूछेगा या पुराना भाव पूछेगा। समझ आ गया सर? कोई आपत्ति तो नहीं? आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अद्भुत। अगला प्रश्न बेटा देखें, अगले प्रश्न में क्या दिया गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें बोला गया है एक वस्तु का विक्रय मूल्य विक्रय कर सहित 616 रुपए है, यदि विक्रय कर की दर कितनी है? 110% है प्यारे बच्चों। अब आपको एक चीज बता दूं, एसपी पर 10% का टैक्स लगा है, तो एसपी का 110%, एसपी का 110% बराबर कितना दिया है बेटा? 616। ये विदिया से विदिया कट गई, 11 से काट रहा हूँ, 11 पंजे 55, 11 से 6 बार 66। सेलिंग प्राइस हमें कितने रुपए प्राप्त हो गई बेटा? 560 रुपये। और दुकानदार इसको कितने % लाभ पर बेच रहा है? तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस 112% के इक्वल है। काय के इक्वल है बेटा? क्लियर है ना बेटा? 112% बराबर 500 आपको दिखना चाहिए, मुझे दिखाई दे रहा है। तो 112 एकम 112, 112 का 5 गुना 560। बेटा क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है? तो बताइएगा, क्रय मूल्य आपके लिए आसान होगा इसमें निकालना या नहीं? तो समझ आया सभी को ये प्रश्न बेटा? टफ तो नहीं लग रहा है आप लोगों को? इजीली क्लियर हो रहा है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए प्यारे बच्चों। मैं आपको जो भी मापदंड करा रहा हूँ बहुत सरल से प्रारूप पे करा रहा हूँ, बस आप इन पे अच्छे से चिंतन करें। अगला पेज मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ बेटा। अगला पेज आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है प्यारे बच्चों, जरा गौर फरमाइएगा इस पर। और इसमें बड़े प्रेम पूर्वक दिया हुआ है, अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें लिखा गया है विक्रय मूल्य पर 10% की हानि है, तो क्रय मूल्य पे कितने % की हानि होगी? विक्रय मूल्य पे 10% की हानि क्रय मूल्य पे कितने % की हानि के बराबर होगी प्यारे बच्चों? क्लियर है ना बेटा? विक्रय मूल्य पे हानि कितना % है? 10% है। माना कि, इधर देखो, माना कि सेलिंग प्राइस 100 रुपया है। क्लियर है ना बेटा? तो लॉस कितना हो जाएगा इसका? 10%, यानी कितने रुपए? अब आप मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 100 रुपए की कोई चीज़ बेच दी और 10 रुपया का उस पर हो रहा है घाटा, खरीदी कितने में होगी? खरीदी कितने में होगी? 100। अब देखो लॉस % निकालना है मेरे प्यारे बबुआ, तो 10 रुपया का लॉस हुआ है 110 पर, मल्टीप्लाई बाय, तो विदिया से विदिया कट गई, और 100 में जब 11 से भाग देता हूं तो 9 सही 1/11% का लॉस दर्ज होगा उसके क्रय मूल्य पर। समझ आ गया मेरे प्यारे शूरवीरों? देखो बातों में घुमाया था प्रश्न और कुछ नहीं था। उसने कहा कि विक्रय मूल्य पे 10% की हानि, यानी जो भी विक्रय मूल्य उसका 10% है हानि, तो क्रय मूल्य का कितना % होगी वो हानि? तो प्यारे बच्चों हमने विक्रय मूल्य को 100 माना, इजीली हमें पता चल गया हानि कितने रुपए होती दिख रही है? 10 रुपये। तो कॉमन सेंस लगाया कि 10 का घाटा हो रहा है, 100 में बेच ही रहा हूँ, खरीदा कितने में होगा? 110 में। तो 110 से हमने कंपेयर कर दिया उसी हानि को, परसेंटेज में कितनी प्राप्त हुई? 9 सही 1/11% हमें प्राप्त हुई। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर मेरे प्यारे शूरवीरों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग इस पर बिल्कुल चिंतन करें, मंथन करें और अपनी चर्चा रखें। ज़रा ध्यान दें, इसमें क्या दिया गया है मेरे प्यारे शूरवीरों? एक वस्तु का क्रय और विक्रय का जो रेशियो है वो है 4:5। प्रॉफिट % पूछा है। बेटा एक बात बताओ, क्रय मूल्य अपने आप में कितना % होता है? 100% होता है। यहाँ क्या लिखा है? 4 का कितने गुना 100? अपने मन से कर रहे हैं तो मन से कैलकुलेशन बोथ साइड की जाती है। क्रय मूल्य कितना हो गया, तब विक्रय मूल्य कितना हो रहा है? कोई भी बच्चा नींद में भी बचा सकता है प्रॉफिट %। कितने % का प्रॉफिट हो रहा है? प्रणाम करो बेटा इस प्रश्न को।
अनुपात पे तो क्वेश्चन आएगा, हमारे लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा बच्चों। हम इसमें कोई ज़्यादा बड़े एफर्ट लगाने का प्रयास नहीं करेंगे, यही छोटे छोटे मापदंडों पे इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूँ आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया होगा बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ा जाए, पूछ लेना भैया किसी को भी अगर कोई डाउट हो तो। अब देखो एक और आ गया रेशियो पे क्वेश्चन। अब तो आपको दौड़ते हुए आंसर दिखाई दे रहे होंगे बेटा। इसमें हानि प्रतिशत पूछा है, सेम क्वेश्चन है। सीपी कितना है बालकों, 4 है, और एसपी कितना है बालकों, 3 है। आप बताइए प्यारे बच्चों क्या किया जाए कि क्रय मूल्य 100 हो जाए, और जो 100 करने के लिए कर रहे हो वो एसपी में भी करना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप बताओ सीपी कितना % हो गई, 100% भी लगा लो इसमें देखने के लिए, 75% रह जाएगा। इसमें घाटा दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों, और घाटा कितने का दिखाई दे रहा है, आप लोग तो भाई अब गणतज्ञ बन चुके हो तो गणना कर लो कितना % का घाटा है प्यारे बच्चों। 25% का घाटा है इस सौदे के अंदर। तो मुझे विश्वास है कि आप लोग बड़ी ही सरलता से ये चीज़ें समझ रहे होंगे। कहीं पर भी हमने कोई फॉर्मूले का यूज़ किया क्या, और पूरे टॉपिक पूरा का पूरा टॉपिक आपने देखा होगा 100% के इर्द गिर्द घूम रहा है। बस इसको 100% पे चलाना आना चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा। मेहनत आप करो, ये चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। मैं ज़्यादा इनमें रटाने का काम नहीं करूँगा, 1-2 पैटर्न दूंगा जिन पे आपको याद करना होंगे या समझना होंगे या अपने दिमाग में रखना होंगे। बाकी का सब कुछ कैलकुलेशन 100 के आसपास ही घुमाएंगे। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला जो प्रश्न दिया गया है इसमें फिर से अनुपात दिया गया है। अब इस अनुपात को जरा ध्यान दो बेटा, इस अनुपात में क्या दिया गया है, सभी लोग ध्यान दो इस क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में दिया गया है मेरे प्यारे शूरवीरों, एक वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात यानी एसपी पहले बोल दिया है और सीपी बाद में बोल दिया है। क्या अनुपात है बेटा, 9:5। हमें 100 काय को बनाना है बेटा, हमें 100 सीपी को बनाना है। तो जो सीपी में 100 बनाने के लिए करना है वो एसपी में अपने आप कर देना है। तो सीपी कितना % हो गई बालक, और बताइएगा एसपी कितना हो गई बालक। क्लियर है ना बेटा। लेकिन आपसे अगर प्रॉफिट % पूछा जाता, मैं तो निकाल के दिखा रहा हूँ, प्रॉफिट % पूछा जाता तो कितना हो जाता, 80%। लेकिन अगर आप कहते हो कि सर, आप कहते हो सर इधर देखो प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस का अनुपात पूछा है बस, तो बेटा आपको ये नहीं करना पड़ता। फिर तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ता, जरा ध्यान देना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता बेटा, एक बात बताओ, सीपी कितने रुपया है, 5 रुपया है। 5 रुपया की चीज 9 रुपया में जाएगी तो लाभ कितने का होगा। हमारा आंसर तो यही खत्म हो जाता। लेकिन मैं तो आपको लाभ प्रतिशत निकालने की ओर आगे बढ़ा रहा था। क्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आए प्यारे बच्चों, समझ आया ना। बहुत साधारण क्वेश्चन है, इनमें हम अनुपात में हमारा तरीका, हम अपने तरीके से चलेंगे। क्लियर है, नियमावली हमने बहुत सामान्य लेके चल रहे हैं जिससे चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। और इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या कहा, ये तो मैंने सिर्फ आपको % निकालना सिखाया था, लाभ प्रॉफिट एंड लॉस इसमें भी निकल सकता है, वरना आप ये कर सकते थे इतने में ये प्रश्न आपका हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया सभी को, कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे शूरवीरों। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ाऊँ आप लोगों को, तो कृपया ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आपके सामने ये दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया गया है जरा पढ़ के देखो बेटा। इसमें बड़े प्रेम पूर्वक उसने क्या कहा है, जरा ध्यान दें। इसमें कहा गया है प्यारे बच्चों, एक वस्तु 21 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो हानि होती है वह हानि उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन अगर हम सीधा सीधा करने की ओर जाएंगे तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर जाने वाला है, यानी द्विघातीय समीकरण पर जाने वाला है। देखो उसने क्या बोला है कि इसमें जो लॉस है वो लागत मूल्य के बराबर है। मान लो लागत मूल्य x है बेटा, तो याद रखना लॉस जो है वो भी कितना हो जाएगा, x% का हो जाएगा। उसका कहना ये है, और आपको भी पता है कि जो भी क्रय मूल्य होता है उस पर जो लॉस होता है वो 100 में से घटाने पर जो प्राप्त होता है वो हमें क्या प्राप्त होता है, विक्रय मूल्य। क्या प्राप्त होता है बेटा। और अगर हमने ये मान यहाँ पे यूज कर लिया तो यहाँ पे द्विघातीय समीकरण हमारे सामने बन के आ जाएगा प्यारे बच्चों। कैसे बन के आ जाएगा, आप देखो, x मल्टीप्लाई बाय 100 - x अपॉन 100
क्लियर है ना बेटा, अपॉन 100। अब इसको अगर अपन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बेटा, जरा ध्यान से देखो, उसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है, कितनी दी है बेटा। अब ये 100 को इस साइड भेज दो, इसका अंदर गुणा कर दो। 100x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, क्लियर है प्यारे बच्चों। अब हमें इनमें से एक एक मान उठा करके यहाँ पे रख के देखना है कहाँ से 2100 आ सकता है। तो बेटा एक ही ऑप्शन ऐसा दिखाई दे रहा है जो हमें कहीं ना कहीं आंसर तक ले जाने का प्रयास कर सकता है। ये देखो, ये 3000 हो जाएगा। माना कि x इज इक्वल टू कितना मान लें, 30 मान लें, तो जरा ध्यान देना 30 के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये 3000 माइनस 30 का वर्ग 900 कितना आ गया। अब एक और दिया हुआ है इसमें x का मान कितना दिया है, तो घबराए ना, 70 से भी आंसर आ जाएगा। 70 का 100 गुना 7000 माइनस 70 का वर्ग, फिर भी क्या आ रहा है, और कोई मान ऐसा नहीं है जिससे ये काम हो सकता है। और प्यारे बच्चों एक बात बताओ, इतना झमेला क्यों पालने की आवश्यकता है। देखो मैं आपके सामने इस पूरे को क्या कर रहा हूँ बेटा, इरेज कर रहा हूँ। जब याद रखना उतने ही प्रतिशत की हानि हो जितना की क्रय मूल्य है, या ये कह दे क्वेश्चन में उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की क्रय मूल्य है, तो आप क्या किया करो प्यारे बच्चों, ऑप्शन से करा करो इसको सॉल्व। ऑप्शन ए में दिया है 21 और 100, ये दो क्रय मूल्य दिए हैं। आप बताओ बेटा, अगर 21 रुपए क्रय मूल्य है, 21 रुपए क्रय मूल्य है, तो लॉस भी कितने % का होगा। और आप सभी जानते हैं 21% का मान पॉइंट में आएगा, और यहाँ पे हमारे पास जो विक्रय मूल्य वो पॉइंट में नहीं है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बेटा, हमारा गलत हो जाएगा। हम किसको चेक करेंगे बेटा, बी को। बी में भी 36 और 27 दिया। आप बताओ 36 का 36% अगर निकालने गया तो पॉइंट में आएगा, जबकि विक्रय मूल्य मेरे पास एक्यूरेट है, तो मैं पॉइंट वाले मान को तो वैसे ही नहीं लूंगा। ऐसे ही सी वाला भी देखो बेटा, सी वाले में 28 दिया है, 28 का 28% निकालेंगे तो पॉइंट में आएगा, पॉइंट में आएगा बेटा ये। तो हमें पता है ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर फिर क्या हो जाएगा, डी। अब आप कहोगे सर डी को तो चेक करके दिखाओ, जब आपने इतने चेक करा दिए। तो बेटा इसका 30% ही लॉस होगा, तो 30 का 30% कितना होता है बेटा, 9 रुपए घटा दो, विक्रय मूल्य कितना आ गया। और इधर देखो बेटा 70 पर 70% का लॉस होगा, इसका 10% 7 है, 7 का 7 गुना 49 होगा, 70% घटा दो, फिर भी कितने रुपए आ रहा है विक्रय मूल्य। इसका तात्पर्य यह है कि ऑप्शन नंबर डी से हमारा काम होता दिखाई दे रहा है। हम ऑप्शन नंबर डी को अपना आंसर बना देंगे। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आ जाए कैसे करोगे बेटा, ऑप्शन मेथड से ही करोगे। क्लियर है ना, इक्वेशन बनाने की कोशिश मत करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे जाना जानी अपना समय और ज़्यादा बढ़ा लेना है प्रश्न में, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे सूर्यवीरों। अगला प्रश्न देख लो बेटा, इस प्रश्न में भी क्या दिया है, एक वस्तु 96 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। तो पहले ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। अगर 60 रुपये लागत मूल्य है तो लाभ भी कितना हो रहा होगा बेटा, 60% का ही लाभ हो रहा होगा। इसका 60% होता है 36। बेटा जोड़ के देखो क्या 96 रुपये आ रहा है विक्रय मूल्य, आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन यही क्या हो जाएगा आंसर। यहीं पे प्रणाम करेंगे, आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप लोगों को ये ऑप्शन मेथड समझ आया होगा। अगर ऑप्शन ए हमें आंसर नहीं दे रहा होता, उतना ही विक्रय मूल्य नहीं दे रहा होता, तो फिर किसको चेक करते, बी नहीं देता तो सी नहीं देता तो डी को चेक नहीं करना है। जी को चेक करोगे तो मूर्ख कहलाओगे, वो तो अंतिम है, उसको तो आंखें बंद करके लगा देना। हाँ समझ आया कि नहीं तो तुम डी पे भी प्रहार कर रहे हो, उसको भी प्रैक्टिकल कर रहे हो एग्जाम में, तो टाइम बढ़ा लोगे। अगला देखें प्यारे बच्चों, सहमत हो सभी, तो एक बार बोलो हाउ, आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न बेटा। अब देखो, अब कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दुकानदार को बेईमान घोषित किया जा रहा है प्यारे बच्चों। हाँ देखें बेटा, एक बेईमान व्यापारी अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, किंतु नकली बांटों से 1 किलोग्राम की बजाय 800 ग्राम ही तौलता है। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत क्या कीजिए बेटा, ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, कितने % लाभ हो रहा होगा उसको, हाँ
1 किलोग्राम के स्थान पे 800 ग्राम तौल रहा है, कितने % का लाभ हो रहा होगा? ये बहुत समझने वाली बात है। ये क्वेश्चन एक छोटे से पिन पॉइंट का है, खत्म हो जाएगा, लेकिन इसके पीछे मोरल, इसके पीछे सीख बहुत बड़ी है। बेटा एक बात बताओ, जो दुकानदार आपसे कम तौलता है, वो जो आपको दिखाई दे रहा होता है कम, उतना घाटा नहीं होता आपको, उससे कई गुना ज्यादा घाटा होता है उस सौदे में। कैसे होता है जरा ध्यान से देखो बेटा। मान लो एक दुकानदार 1 किलो चीनी 100 रुपए की खरीद के लाता है, क्लियर है? 100 रुपए की कितनी लाया बेटा, कितनी लेके आया ये बताओ? और उसने घोटाला कर दिया, कितना कम तौल दिया, कितना कम तौल दिया? 800 ग्राम दे दिया आपको, 800 ग्राम दे दिया। वैसे एक बात बताओ बेटा, एक्चुअल किराया कितने रुपए हो गया उसका? 80 रुपए की चीज दे रहा है ना वो तो आपको, और 80 रुपए की चीज दे कितने में रहा है? 100 रुपया में दे रहा है। तो आप बताओ बेटा कितने रुपया का लाभ हुआ दुकानदार का? कितने पर? मल्टीप्लाई बाय 20 चौक 80, 4 से काटेंगे तो बताओ दुकानदार कितना लाभ कमा रहा है? दिखाई तो आपको 20% दे रहा था, समझ आया कि नहीं? तो दुकानदार इसमें ज्यादा लाभ कमाता है प्यारे बच्चों। तो इस कंडीशन में आप क्या किया करो, क्वांटिटी से ऐसे मत करा करो, क्वांटिटी से ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया करो। क्वांटिटी से कैसे बेटा? ये तो मैंने पूरा इसका विस्तार बता दिया, विस्तार को छोड़ो, क्वांटिटी से ऐसे होगा, जरा ध्यान से देखो। दुकानदार दे कितना रहा है? आप कहोगे सर 800 ग्राम दे रहा है। दुकानदार लाभ के रूप में बचा कितना रहा है? आप कहोगे 200 ग्राम बचा रहा है सर। एम आई राइट या रॉन्ग प्यारे बच्चों? आपको ही पता है सीपी कितना % होता है? 100%। 8 से भाग दे दो, 100% हो जाएगा। काय से भाग दिया था? दोनों साइड देना होता है, 8 से दे दो, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो आप बताओ बेटा प्रॉफिट कितना % हो रहा है? ये तरीका सही है या नहीं? सीधा सीधा बड़ी आसानी से आपको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। कोई आपत्ति तो नहीं मेरे प्यारे शूरवीरों? अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ा जाए, क्लियर है? तो ऐसे निकाल लिया करो वहीं की वही। अगला प्रश्न देखो बेटा, अगले प्रश्न में फिर से बेईमान व्यापारी है। कई किताबों में मैंने आपको बताया ना, इसको बेईमान व्यापारी की जगह वो बेईमान बनिया लिख देता है, जिसके कारण बेटा मैंने कई बार क्वेश्चन कराया। हमारे बनिया बंधु क्लास में रहते थे और उसमें लिखा हुआ है एक बेईमान बनिया, उनको हृदय से दुख होता था। तो मैंने उन्हें बताया कि भैया ये बनिया शब्द जो है वो कहीं ना कहीं व्यापारियों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो कहते हैं सर हमारा तो जातिगत ही हम बनिया हैं। नहीं वो हैं आप, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा समझे। एक वर्ण व्यवस्था के नाम पर के शब्द दिया गया है कि जो बनिया मतलब व्यापारी। तो फिर मैंने इनमें से क्वेश्चनों में से जहाँ जहाँ बनिया लिखा था वहाँ से बनिया हटवा दिया। नहीं हटवा दो यार, क्या जा रहा है, बच्चों को बुरा लगता है। हाँ वो कहते हैं सर बेईमान बना दिया ना आपने हमें और बेईमान ही नहीं करेगा तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसलिए बेईमान तो बनाना पड़ेगा। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है? अब आप स्वयं देखो बेटा, एक चीज देखो, क्रय बेच, भैया दुकानदार जो दे रहा है वो उसका क्रय है, कितने ग्राम दे रहा है? और आप बताइए 1000 ग्राम में से बचा कितना रहा है? वो आपके वो 80 ग्राम बचा रहा है। मेरे प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, यहाँ से 100 बनाने में दिक्कत आएगी। तो एक काम करो, 80 का लाभ हो रहा है कितने पर, और % निकालने के लिए क्या करेंगे? इसी को कहेंगे प्रॉफिट %। मेरे प्यारे शूरवीरों विदिया से विदिया कट गई, 4 का पहाड़ा पढ़ रहा हूं 2 बार, 4 से 23 बार। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 200/23 आ जाएगा। और 200 में 23 से भाग देने पर कितनी बार भाग जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तकरीबन 8.7% का प्रॉफिट उसको प्राप्त होगा। आप भाग दे के देख लो, 23 का 8 गुना, 20 का 8 गुना 160, 3 का 8 गुना 24, 184 हो गया। बचा कितना बेटा? 16 बचा है, पॉइंट लगाया 160 हो गया। 23 से भाग देंगे अगर हम तो तकरीबन 7 बार चला जाएगा। तो हमारा 8.7 के करीब क्या आ जाएगा? इसका प्रॉफिट हो जाएगा इस सौदे में। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। इसमें वैल्यू जरूर बहुत छोटी हो गई है ना देखने के चक्कर में, मैं आपके सामने लिख दूंगा वैल्यू, आप जरा ध्यान देना बेटा। आपको दिखाई दे रही होगी इसमें टाइपिंग
बहुत, इसमें वैल्यू दी गई है 33 सही 1/3% का लाभ। किसका लाभ बेटा? 33 सही 1/3% का लाभ आपको इसमें यूज करना है। क्लियर है ना बेटा? हो जाएगा क्वेश्चन या नहीं? अब जरा ध्यान दो, मैं आपके सामने ये प्रश्न रखता हूं। एक बेईमान डीलर अपने माल को लागत कीमत पर बेचने की घोषणा करता है, परंतु खोटे बांट का प्रयोग करके 33 सही 1/3% का लाभ प्राप्त करता है। तो प्यारे बच्चों देखो, प्रॉफिट कितना है उसके पास, जरा ध्यान देना, प्रॉफिट कितना है उसके पास? प्रॉफिट है 33 सही 1/3%। मेरे प्यारे बच्चों इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है तो 100/300 हो जाएगा। यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्से को क्या कर रहा है बेटा? वो लाभ के रूप में बचा रहा है। यानी 3 हिस्से दे रहा है, एक हिस्सा बचा रहा है। नहीं आया समझ में प्यारे बच्चों? इधर देखो, सीपी के हिस्से कितने हो गए? 3, और प्रॉफिट का हिस्सा कितना हो गया? 1। तो आप सभी को एक चीज पता है, ये टोटल हिस्से कितने हो गए? 4 हिस्से मिलकर के 1000 ग्राम बनाते हैं, यानी 1 किलो बनाते हैं। तो एक हिस्से का मान कितना हो गया? तो आप बताओ, एक हिस्से का मान कितना हो गया बेटा? 250 ग्राम हो गया, यानी 250 ग्राम हो गया। तो वो कितने के बांट का प्रयोग करता है? तो हम सबको दिखाई दे रहा है 3 गुना। तो आप बताइए बेटा, इसका 3 गुना कर दो, कितने के बांट का प्रयोग कर रहा है? वो 750 ग्राम के बांट का प्रयोग कर रहा है दुकानदार। समझ आया बेटा या नहीं समझ आया? स्पष्ट क्लियर है कैसे निकालना है ये प्रश्न? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रख रहा हूं, और इसमें दिया क्या गया है? अनाज का एक व्यापारी नकली बांटों का प्रयोग करके 20% का धोखा खरीदते समय और 20% का धोखा बेचते समय देता है। बेटा ये धोखा शब्द दुकानदार के लिए लाभ का काम कर रहा है। दुकानदार को 2 बार लाभ हो रहा है, एक बार खरीदता है तो लाभ कमाता है, एक बार बेचता है तो लाभ कमाता है। तो 20% पहले, फिर आगे जो मूल्य आया उस पर फिर 20% का, तो फाइनली 2 बार 20% का लाभ है। बेटा याद है परसेंटेज में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, 2 समान वृद्धि को कैसे करते हैं बेटा? याद है मैंने 2 समान वृद्धियों को एक साथ मिलाना सिखाया था। इसका डबल रख दो पहले, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 20 का डबल 40। अब दूसरे नंबर पर इसके वर्ग का 100वां हिस्सा, तो 20 का वर्ग कितना होता है? 400 का 100वां हिस्सा 4। तो डायरेक्ट हमारा आंसर मन में ही निकल आता कितना बेटा? इस सौदे में 44। और ये समझ नहीं आ रहा हो तो बेटा मैंने आपके सामने एक छोटा सा खेल किया है, क्या? जो आपको हमेशा कराता हूं मैं उस तरीके से कराता हूं। आप मान लो शुरुआत में मूल्य कितना होगा? 100। इस पर सबसे पहले 20% बढ़ा दिया बेटा, तो आप देख रहे होगे मूल्य कितना हो गया होगा। अब मुझे इस पर 20% बढ़ाना है, इसका 10% कितना होगा? 12 होगा। इसका 10%, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, 10 से भाग दे दो। 10% 12 है तो 20% कितना हो जाएगा? 12 दूनी 24। कितना लाभ? अब एक बात बताओ, पहले लाभ हो रहा है 20 का, फिर लाभ हो रहा है 24 का, टोटल लाभ कितना परसेंट हो गया? 44% लाभ हो जाएगा उस दुकानदार को। तो समझ आया ना बेटा, क्रमागत वृद्धि लाभ को और बढ़ा देती है। वैसे 20-20 40 होना चाहिए था, लेकिन लाभ के ऊपर लाभ है तो कितना हो गया? 44। अब कभी भी लाभ लेना हो तो ऐसे क्रमागत तरीके से लेना, सामने वाला मूर्ख बन जाएगा, आपको लाभ अधिक मिल जाएगा। अगला देखें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं आप लोगों को ले जा रहा हूं। अगला प्रश्न जो मेरा है वो आपके सामने प्रस्तुत है बच्चों, और आप देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों। सभी लोग ध्यान दो, क्या दिया है इसमें, देखो क्या दिया है, कैसे दिया है, कितना दिया है। एक दुकानदार चावल पर 10% लाभ कमाता है तथा 20% कम तौलता है। 20% क्या करता है बेटा? कम तौलता है। अगर वो 20% कम तौलता है तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग बेटा मैनेज करोगे, आप बताइएगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ बेटा, 20% वो कम तौलने का मतलब जानते हो? 20% कम तौलना, 20% कम तौलने का मतलब है, जरा गौर से देखो बेटा,
200 ग्राम कम कर देना। क्लियर है ना बेटा? 200 ग्राम कम कर देना तो देना कितना है? 800 ग्राम। परसेंटेज में देख लो ये लाभ कितना हो रहा है उसको, तो 1/4, 4 से काटेंगे तो 20% जो कम तोलता है उसमें कितना प्रॉफिट होता है उसको? तो एक 25% का प्रॉफिट है, एक 25% का प्रॉफिट है प्यारे बच्चों, दूसरा प्रॉफिट 10% का है। क्लियर है ना बेटा? और दोनों क्रमागत तरीके से लग रहे हैं, तो आप 100 पर किसी को भी पहले यूज कर दो, किसी को भी बाद में, आंसर सही आएगा। तो मैंने 25% पहले बढ़ा दिया बेटा, कितना हो गया? 125 हो गया। दूसरे बार उसे 10% का और लाभ है तो 12.5। मेरे प्यारे बच्चों आप स्वयं बताइएगा, 25% का लाभ ये, 12.5% का लाभ ये, तो टोटल 37.5% का लाभ नहीं हो जाएगा इस सौदे में उसको? तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 37 बहुत सारे बच्चे इस 20% को डायरेक्ट क्रमागत में यूज कर देंगे, काय के साथ? 10% के साथ। धोखा हो जाएगा बेटा। वो कम तोलने की बात कर रहा है, इसको लाभ थोड़ी ना बोला है कि इतना कमाता है, ये तो सीधा सीधा लाभ है, ये कम तोलने की बात है। तो 20% कम तोलेगा यानी 200 ग्राम कम तोलेगा, तो रिस्क कितने पे लेगा? 800 पर। तो 200 800 यानी कितना % का लाभ कमाएगा इस घटना में? इस घटना में दुकानदार 25% का लाभ कमाएगा, और फिर ऊपर से कितना लाभ और चाहिए? 10%। तो दोनों क्रमागत में रख दो, दोनों से लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। तो समझ आया? आंखों का धोखा ज़्यादा होता है प्रश्नों में, जो हमें समझना है। ये क्वेश्चन छोटे लग रहे होंगे, वो भी तरीके मेरे छोटे हैं, आपको सिखाई जो बहुत साधारण तरीके है, लेकिन याद रखना ये सारे क्वेश्चन CGL या आपके CHSL या CPO इन प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, और आपको इन प्रश्नों पे अच्छे से काम करना है। मैं आपको बहुत सहजता से, सरलता से सिखा रहा हूँ, तो शायद आप लोगों को ये समझ आया होगा, है ना बेटा? तो आज चर्चा यहीं पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर कल का होगा, जिसमें आगे नए टाइपों पर हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं, इन वीडियोस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के माध्यम से साझा करते रहें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इन वीडियो को आगे भी शेयर करें, और साथ ही साथ इस चैनल की नोटिफिकेशन जानने के लिए बेल आइकन को दबा के रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।